कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये नहीं मानेंगे। ये इरादे के बहुत बुलंद है, बहुत मजबूत हैं। इनका जो जब आए थे ना, जो इरादा उस समय था ना, वही इरादा आज भी है। देखो बेटा जी, रोड की ज़िंदगी तो आसान नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा। तो जिस दिन अगर आंदोलन ख़त्म होगा, गवर्नमेंट मान जाएगा, उस दिन पूरा ही दुकान मेरा स्वीट शॉप होगा। कभी तेज़ धूप, कभी तेज़ कड़ाके की ठंडी, गर्मी, बारिश, ऊपर वाले का भाई कहर है। कई बार पूरा तंबू फट जाता है, निकल जाता है। फिर वैसे ही तो वो रात में होंगे, कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को तो तंबू नहीं बनाएगा ना। जैसे ऐसा ज़िंदगी जैसे उजड़ सा गया हो, वीरान सा हो गया हो, लेकिन फिर भी इनके हौसले बुलंद हैं। अब इनके घर में भी तो बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन वो भी तो संघर्ष कर रहे हैं। उनसे उनके पेरेंट्स दूर हैं, हर खुशियों से वो भी दूर हैं कि नहीं? हमें भी कारोबारी हैं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कभी भी नहीं रहा। इतना बड़ा शॉप है, पूरा आंदोलन के बीच में ही मेरा शॉप है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं आया कभी भी। मेरे हस्बैंड कई बार घर भी गए, अपनी माँ जैसे इज्जत भी देते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुकून देता है वो बात। वो बोले नहीं, हमसे अगर कोई तकलीफ़ अगर हो तो आप हमसे बेझिझक कह सकते हैं, हम तो रास्ता खोल देंगे, हम तो अपना स्टेज भी हटा लेंगे। अब इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट को पता भी नहीं है कि शायद आंदोलन हो रहा है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शशव नागरा स्वागत करदा। दोस्तों, इस वक्त टिकरी बॉर्डर मौजूद हाँ, तो तुहाडी मुलाकात रूबी उपाध्याय जी दे नाल करवाउण जा रहे हाँ। ਜਦੋਂ भी इत्थे टिकरी बॉर्डर मेरा चक्कर लगता है तो शायद ही कोई अजिहा दिन हुंदा होगा जो माता जी नूं ना मिल के जावां, क्योंकि दो कारण ने। एक तो घर तो दूर बैठे हाँ तो माँ वर्गी ममता इन्हां कोलों मिलदी है, तो दूसरा कारण यह है कि अंदोलन नूं बड़ी बारीकी दे नाल समझदे ने ते बड़ी नज़दीकी तो देख भी रहे ने। तो सोचा कि तुहाडे नाल मुलाकात करवाई जाए। सबसे पहले स्वागत है, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा, नमस्ते। हाँ, 200 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं किसानों को यहाँ पे बैठे हुए। क्या समझते हो, क्या अगर मैं कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँ, 200 दिन से ऊपर हो चुके हैं, अगर एक्सप्लेन करना चाहो पूरे इन 200 दिन को कैसे करोगे, क्या नज़रिया रखते हो? देखो बेटा जी, रोड की ज़िंदगी तो आसान नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा। ये 7 महीने से 200 दिन से यहाँ रोड पे पड़े हैं, मतलब ज़िंदगी के हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हर समय एक इनके लिए चैलेंज बना है ज़िंदगी, हर समय। कभी तेज़ धूप, कभी तेज़ कड़ाके की ठंडी, गर्मी, बारिश, हर चीज़ का ये काफ़ी अपने लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी तेज़ तूफान आ जाए, चाहे रात हो या दिन हो, ये नहीं देखना। ऊपर वाले का भाई कहर है। कई बार पूरा तंबू फट जाता है, निकल जाता है। फिर वैसे ही तो वो रात में होंगे, कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को तो तंबू नहीं बनाएगा ना। जैसे ऐसा ज़िंदगी जैसे उजड़ सा गया हो, वीरान सा हो गया हो, लेकिन फिर भी इनके हौसले बुलंद हैं। इनके टेंट उजड़ जा रहे हैं, वो टूट जा रहे हैं, पर ये नहीं टूट रहे, न इनके हौसले टूट रहे हैं। आज भी इनके इरादे उतना ही मजबूत है कि हमें जीत के जाना है। मुझे नाराज़गी, मुझे क्या, पूरे देश को मुझे लगता है कि नाराज़गी गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट इनका भी नहीं देख रही है, किसी का भी प्रॉब्लम नहीं देख रही है। सब कोई नाराज है, सब कोई परेशान है। ये रोड की ज़िंदगी आसान पहले भी कहीं हूँ नहीं है। हम तो सारा दिन यहाँ रहते हैं, फिर भी रात को तो अपने घर जाते हैं ना, अपने बच्चों को देख के ही सुकून मिल जाता है। ये तो पूरा ही अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं। घर में हर तरह का हालात होता है, माँ भी है, सब बच्चे भी हैं, सब तो दूर हैं। सब कोई आज के डेट में, जैसे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब कोई संघर्ष कर रहा है। अब इनके घर में भी तो बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन वो भी तो संघर्ष कर रहे हैं। उनसे उनके पेरेंट्स दूर हैं, हर खुशियों से वो भी दूर हैं कि नहीं? फ़ोन पे कितना कोई बात कर सकता है, कितना अपना खुशियाँ जाहिर कर सकता है। बच्चे भी उधर बेचैन होंगे, ये भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनका एक ही टारगेट है कि हमें आंदोलन है वो जीत के जाना है।
तो उसमें कोई कमी नहीं है। हमें भी कारोबारी हैं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इनसे कभी भी नहीं रहा। इतना बड़ा शॉप है, पूरा आंदोलन के बीच में ही मेरा शॉप है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं आया कभी भी। मेरे हस्बैंड कई बार घर भी गए, आए एक हफ्ता के बाद आए, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमें इनसे काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है, अपनी माँ जैसे इज्जत भी देते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुकून देता है वो बात। और कई बार कई तरह की परेशानियां भी हो जाती, तो ये जैसे मेरा औलाद है तो घर से आते आते मेरा बेटा आएगा ना, पहले ये मेरे बेटे के तरिया खड़े हो जाते हैं। बहुत सुकून मिलता है बेटा, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जी करता है कि सब कुछ ऐसे ही चले, लेकिन ऐसे ज़िंदगी नहीं चलता। ये तो वैसे है, लेकिन सबके दिल में तो दर्द है। घर छोड़ के बैठे हैं, इनके लिए भी अपने लिए भी। अब ऐसा महसूस होता है क्या करें, इनके हाल पे रोएं या अपने हाल पे रोएं। और दोनों का वजह एक ही है, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट रास्ता खोल दे बेटा, तो यहाँ के सारे लोगों का लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। अपना कारोबार चलाना, अपने बच्चे पर जैसे कारोबार है तो वही जरिया है घर के हर खर्च का, बच्चे पालने का, हर चीज़ का एक वही जरिया है यहाँ के सब कारोबारियों का। तो गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत है, गवर्नमेंट काफ़ी दूर तक रास्ता बंद कर रखा है आंदोलन वालों ने। मैं तो कई बार आंदोलन वालों से बात भी की, वो बोले नहीं, हमसे अगर कोई तकलीफ अगर हो तो आप हमसे बेझिझक कह सकते हैं, हम तो रास्ता खोल देंगे, हम तो अपना स्टेज भी हटा लेंगे। अब इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है, हम अपना स्टेज हटा लेंगे। पर गवर्नमेंट रोड तोड़ के क्या 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 उधर लगा रखे हैं, डंपर वम्फर टूटा हुआ है सारा, पूरा आदमी बैठा पड़ा है। गवर्नमेंट इतना नहीं कर रहा है तो कौन हुआ हमारा अपना? गवर्नमेंट तो नहीं हुआ ना, यही हुए ना। अब गवर्नमेंट हमारा पूरा केयर टेकर है हमारे, उनको पब्लिक के बारे में गवर्नमेंट को सोचना ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट को पता भी नहीं है कि शायद आंदोलन हो रहा है, जैसे इग्नोर कर रहे हैं। अपने ही दुनिया में, अपने ही सब कुछ में वो व्यस्त हैं। क्या उनको पता नहीं है कि आंदोलन हो रहा है? इस बारे में वो जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी परेशान है, और जो वहाँ के कारोबारी हैं वो भी तो परेशान है। पर इन सबसे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर इसका खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ सकता है, अंदाजन भुगतना इलेक्शन से इसका खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ सकता है। अभी कितना कितना गलत फैसला लिया गया है 12th क्लास के बच्चों के बारे में। मेरे खुद के लड़के के दोस्त क्लासमेट 2-3 लड़कों ने तो आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिए। कई उसके दोस्त हैं, वो बोले कि नहीं कुछ नहीं होना, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस ऐसे लाइफ को व्यस्त करने के बराबर है। कई लड़के फैक्ट्री पकड़ लिए, क्या होगा उनका? तो हिम्मत टूट रहा है ना। उनके सामने अपना कैरियर भी था, उनके सामने अपने घर की परेशानी भी है, तो इन सबसे भी तो बच्चे टूट रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रहा? जैसे देश की कहा जाता है, देश की रीढ़ की हड्डी आज का जनरेशन है, तो आज की जनरेशन को गवर्नमेंट तोड़ रहा है, तो देश को तोड़ रहा है। देश को कहाँ से मजबूत कर रहे हैं? हमें बहुत शिकायत है गवर्नमेंट से, बहुत ही तकलीफ है, मैं बहुत नाराज़ हूँ। जैसे आपने बोला कि आप भी परेशान हो क्योंकि आपका भी व्यापार बंद है, कि इनके हाल पे रोएं या अपने हाल पे? हाँ, इनका भी हाल तो ऐसा ही है, हमारे जैसा ही है। ये भी तो सब कुछ छोड़ के बेटा रोड पे बैठे हैं, ये कौन से खुश हैं? हम भी खुश नहीं हैं, हमारा भी पूरा घर टूट रहा है, बिखर रहा है। पर ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए ना। इसलिए मैं कह रही हूँ, इनको भी देख के बहुत तकलीफ होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा। इतना कड़ाके की गर्मी पड़ते रहती है, ऐसे ही रहते हैं। क्या आप लोग घर में हो तो घर के राहत, एक छत का राहत, एक प्लास्टिक के नीचे रहने का राहत जो रहता है, उसको पता चलता है वो दर्द बेटा। आपके पास आते जाते होंगे, बातचीत होती होगी, क्या आप आंदोलन के बारे में बातचीत करते हो? तो क्या बातें करते हैं? अपना दुख दर्द आप भी साझा करते होंगे, वो भी करते होंगे, क्या बातचीत क्या होती है आपस में? अब जैसे वो अपने घर की परेशानियां कह लिए, हम भी कह लिए। हमसे अक्सर अधिकांश जितने भी आते अधिकांश हमारे से बस यही पूछते हैं कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है। मैं तो एक ही जवाब है भाई, रोड बंद है तो क्या चलेगा। पर जो भी है आंदोलन वालों की यही कोशिश रहती है, वो आने के बाद हमारे दुकान से सामान ले। उनके तरफ से यही कोशिश रहता है कि हमारा काम चले। पर वो भी मजबूर हैं और हम भी मजबूर हैं। वो भी क्या करे, वो भी तो सारा कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं। कोई यहाँ इनकम का जरिया तो नहीं है ना उनका। घर से पैसे आते हैं, कभी पैसे इनके भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये घर जाते हैं, फिर घर से पैसे लेके आते हैं। कभी घर वाले इनके पेरेंट्स पैसे भेजते हैं, इनका भी तो यहाँ खर्चा है ना। हर किसी का ज़रूरत होता है, तो यहाँ ये कमा नहीं रह रहे हैं कि इनकी ज़रूरत पूरा हो। और फिर इनके बच्चे वो भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं।
इसीलिए कहती हूँ कि मैं अपने हाल पे रहूँ कि इनके हाल पे रहूँ। इनके भी तो बच्चे ऐसे ही बिखर रहे हैं, उनकी भी तो ज़िंदगी बिखर रही है। जब घर का मेंबर ही आके यहाँ बैठ गया है तो उनके घर का खर्चा या सब कुछ कैसे मेंटेनेंस होता होगा। मैं देख रहा हूँ कि आपने भी अपनी दुकान का नक्शा बदल रखा है। हाँ, हम भी काम ना चलने की वजह से थोड़ा एक्सचेंज कर दिए काम कि कुछ तो चले। एक साइड जनरल स्टोर, मेरा बहुत बड़ा शॉप है, तो एक साइड से सोच रहे हैं जनरल स्टोर कर दे और एक गेट से सोच रहे हैं कि ये स्वीट शॉप रखें। आते हैं किसान खरीदने? हाँ, किसान ही आते हैं और कौन आता है, किसान ही आते हैं, वही है, उन्हीं से जो चल रहा है सो चल रहा है बस। लॉकडाउन भी अभी खुला है तो भी उसकी वजह से भी कारोबार में थोड़ा सा गिरावट आई हो? लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा गिरावट आ गया क्योंकि ये लेबर एरिया है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ ना, लोगों के अंदर दहशत हो गया पहले जैसा होगा। सारे लोग चले गए, गाड़ी चलती रही, सारे लोग आराम से सारे लोग चले गए यहाँ से, एकदम पूरा कॉलोनी खाली पड़ा है, पूरा फैक्ट्रियाँ बंद पड़ा है। फिर कैसे चलेगा? यहाँ तो कारोबार वही से चलता था ना। तो अब तो जो आंदोलन वाले हैं उन्हीं से चलता है। वो भी काफ़ी दिन, इतना टाइम हो गया बैठे, वो भी अपनी काफ़ी ज़रूरतें सिमट लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो भी जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती है वही लेते हैं। क्या कहना चाहोगे इन किसानों से या सरकार से? किसानों से तो हमें कभी कोई शिकायत ही नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट से शिकायत है, गवर्नमेंट से बस रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? हम इतना मजबूर हो गए हैं कि हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं तो वो भी सुनवाई नहीं है गवर्नमेंट के पास। हमें पूरा तरह से गवर्नमेंट तोड़ चुका है आम पब्लिक को। घर पे आपके बच्चे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, वो कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? बच्चे तो आंदोलन से बच्चे भी नहीं है नाराज, बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मी ये हक की लड़ाई अगर ना लड़ा जाए तो हम लोग आगे चल के क्या करेंगे, हम क्या क्या चीज़ पूरा कर सकते हैं। अगर आज ये लड़ाई ना हो तो आगे हम लोग का लाइफ काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा। इसका भुगतान आने वाले जनरेशन को करना पड़ेगा। इस नज़रिए से बच्चे देखते हैं कि हमसे ज़्यादा तो इनके इरादे बुलंद हैं। देखिए, इस उम्र में भी आके ये हमारे लिए जी रहे हैं, तो इन सब से भी बच्चों को सीख ही मिल रहा है कि ये अपने लिए नहीं, ये आने वाले जनरेशन के लिए जी रहे हैं। यहाँ जो बैठे हैं कड़ाके के ठंड में, ये इतनी तपती हुई गर्मी में, तो ये आने वाले जनरेशन के लिए बैठे हैं ना। ये देश के बारे में सोच रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं सोच रहा। इनके सामने क्या है? इनका तो एक पैर ऐसे भी कब्र में है। ये तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, फिर भी ये लड़ रहे हैं किसके लिए? आने वाले जनरेशन के लिए, कि वो बेहतर लाइफ जी सके, वो किसी के अधीन ना हो। बच्चे इस नज़रिए से देखते हैं इस आंदोलन को। बच्चों को भी गवर्नमेंट से शिकायत है। मेरा बच्चा कई बार मनीष सिसोदिया के पास ट्वीट भी किया, पेपर जब ना हाँ में चल रहा था तो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बार तो क्या ट्वीट किया? वो ये ट्वीट किया था कि जो बच्चे पढ़े हैं उनके लाइफ का क्या होगा, उनके कैरियर का क्या होगा। आप सबको एक ही तरह से, जो पढ़े या ना पढ़े सब कर दिए तो देश को आगे कौन ले जाएगा? देश को तो आगे ले जाने के लिए शिक्षित लोग होने चाहिए ना। तो इसमें तो कैसे डिसाइड कर पाएगा गवर्नमेंट कि कौन शिक्षित है कौन नहीं है? हाँ? ऐसे ही पास हो जाएंगे तो टैलेंट के बारे में कैसे आप जान पाओगे? तो जो बच्चे मेहनत किए तो उनका तो कदर करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो एक एग्ज़ाम ही होता है जो उनके मेहनत का प्रूफ होता है, उसी पे आगे एडमिशन, उसी लिए आगे देश के बारे में भी चुने जाते हैं बच्चे। तो कैसे देश को बचाया जाएगा ये बताओ आप। अब ये आप बताओ, देश को कैसे बचाओगे आप? 2 साल से तो बच्चों का लाइफ बर्बाद हो रहा है। अगली साल के भी 12th के बच्चे काफ़ी निराश हैं, वो भी कुछ करने के हौसला नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे कितना स्ट्रगल करें? आज के डेट में सबको ये स्ट्रगल कर रहा है, छोटे बच्चे से लेके पेरेंट्स से लेके सारे ही बच्चे, मेरे भी बच्चे कर रहे हैं। मेरे बच्चों का मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। कारोबार ना चलने की वजह से बच्चे घर में सारे ही लॉकडाउन की वजह से आए हुए हैं, तो हम पूरा से पूरा टाइम अपना शॉप पे देते हैं, और बच्चे घर का सारा ही काम बच्चे ही एडजस्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाती घर का काम। बच्चों से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बच्चे आपस में अपना पढ़ाई भी, एक छोटा लड़का है मेरा, उसका भी होमवर्क करवाना, स्कूल में भेजना, सब मेरे बच्चे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त में। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आपने बहुत करीबी से देखा है इन लोगों को, इन किसानों को, इन आंदोलन करने वाले लोगों को, क्या लगता है कि
ये मान जाएंगे या सरकार मानेगी? कब तक ये मसले का आपको क्या लगता है कि हाँ हल हो जाएगा? इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये नहीं मानेंगे। ये इरादे के बहुत बुलंद है, बहुत मजबूत हैं। इनका जो जब आए थे ना, जो इरादा उस समय था ना, वही इरादा आज भी है, सेम है, कोई कमी नहीं है। और ना ही आक्रोश है, आक्रोश भी नहीं है, वैसे ही एकदम। जैसे पहले दिन जितना जोश और जितना पेशेंस था उतना ही आज। हाँ, एकदम पेशेंस से काम ले रहे हैं। ये नहीं कि आक्रोश में आके हमें ये करना वो करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इनका इरादा बहुत बुलंद है, इनके अंदर आक्रोश नहीं है कि ये नहीं चाहते कि इनके वजह से कोई परेशान हो। बस ये महसूस होता है, वो देख के ही महसूस होता है, ये कहने वाली बात नहीं है। इनके सबके यही है कि ये नहीं चाहते कि इनके वजह से कोई परेशान हो, कोई मार्केट का हो या कोई आने जाने वाला हो या कोई भी चीज़ हो। इनका जरा सा भी ऐसा है, कहीं नहीं महसूस होता हमें, बल्कि ये चाहते कि ये कुछ ऐसा छाप छोड़ जाए कि दुनिया इनको याद रखे। होगा वैसा? हाँ, होगा, क्यों नहीं गए। इनका सोच, इनका जीने का तरीका, दूसरे के जिस तरह से ये काफ़ी इज्जत देते हैं, अपने घर के तरिया ही सबकी माँ बेटी बहू बेटियों को समझते हैं। तो ये क्या है, एक तो छाप है ना, ये एक पहचान छोड़ना हुआ। ये अपना पहचान छोड़ के जाएंगे बॉर्डर पे। इनमें से यहाँ पे माताएं आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, किनसे कोई दोस्ती हुई, कोई माता आपकी सहेली बनी हो कि हम बातें करते हो कि पंजाब जाके आएंगे, हुआ कोई ऐसा? हाँ, काफ़ी आते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि आप चलो पंजाब हमारे साथ। बनी आपकी सहेली? हाँ, काफ़ी लोग हैं, सबसे बातें करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वो भी आते हैं, उन बच्चों से कभी कभी खेल भी लेते हैं हम। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लाइफ ऐसे चलता नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट मान जाए तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा खुशी का दिन कोई भी नहीं होगा, कोई सा भी दिन नहीं होगा। जिस दिन गवर्नमेंट मान जाए उस दिन इनके खुशियों का ठिकाना ही नहीं। आपकी मिठाइयों की दुकान है, आप तो सबसे पहले मिठाई बांटोगे उस दिन। उस दिन मेरा शॉप सही में ये रॉयल स्वीट है ना, उस दिन दिखेगा कि ये रॉयल स्वीट है। अभी देखिए मेरा पूरा काउंटर खाली पड़ा है ना, क्यों? ये मिठाई किस खुशी में खाएंगे? हमारा तो खुशियाँ बांटने और खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर करने का कारोबार था, पर क्या करें, ये ही खुश नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं वो खुश हो तभी तो खुशियाँ। मिठाई क्या चीज़ होती है? खुशियाँ शेयर करने का एक जरिया है। एक दूसरे को इस तरह से लोग अपना खुशी बांटते हैं, शेयर करते हैं। तो जिस दिन अगर आंदोलन ख़त्म होगा, गवर्नमेंट मान जाएगा, उस दिन पूरा ही दुकान मेरा स्वीट शॉप होगा, पूरा ही। सो दोस्तों, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।